चलिए तो अब डिस्कस करते हैं फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप से नेक्स्ट टॉपिक। अभी तक हमने कैरेक्टरिस्टिक्स और राइट्स ऑफ पार्टनर डिस्कस कर लिया है। अब आती है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की बारी। इसका नाम है पार्टनरशिप डीड। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे क्वेश्चन जब आप रीड करोगे तो इसका ध्यान में रखना कि पार्टनरशिप डीड प्रेजेंट है। अगर पार्टनरशिप डीड होती है तो क्या रूल फॉलो होगा अकाउंटिंग में, और अगर पार्टनरशिप डीड नहीं होती है तो क्या रूल फॉलो होगा अकाउंटिंग में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि ये पार्टनरशिप डीड है क्या। देखिए, पार्टनरशिप डीड एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है जो ये प्रूफ करता है कि ये पार्टनर्स आपस में सहमति करके बिजनेस चालू कर रहे हैं और इसमें उन्होंने जो आपस में डिस्कस किया है, जो उनकी टर्म्स एंड कंडीशन है, वो रिटर्न में होती है। तो पार्टनरशिप डीड एक प्रूफ होती है ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस। ठीक है, अब ये ऑप्शनल होती है। बहुत सारे बिजनेस पार्टनरशिप डीड रजिस्टर कराते हैं, लेते हैं, बहुत सारे नहीं भी लेते हैं। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, अगर किसी के पास पार्टनरशिप डीड है तो उनके फायदे ये रहते हैं कि वो किसी थर्ड पार्टी या किसी पार्टनर के अगेंस्ट केस फाइल कर सकते हैं। लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो फिर वो किसी के अगेंस्ट केस फाइल नहीं कर सकते। तो ये ऑप्शनल है। तो यानी कि हम ये समझ गए कि जो रूल्स है, पार्टनर्स जो आपस में क्या काम करेंगे, कैसे करेंगे, कितना प्रॉफिट शेयर करेंगे, लॉस कैसे शेयर करेंगे, जो उनके टर्म्स एंड कंडीशन है, उसका लिखित रूप को हम बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। तो चलिए देखते हैं इसका क्या है। ये एक रिटर्न एग्रीमेंट रहता है कंटेनिंग ऑल टर्म्स एंड कंडीशन। सारी टर्म्स एंड कंडीशंस रहती है पार्टनरशिप की। ठीक है, सो एक रिटर्न एग्रीमेंट है जिसमें पूरे टर्म्स एंड कंडीशन है पार्टनरशिप डीड की। अगर आपसे कोई पूछेगा कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है, तो पहली बात, अगर आप ओरली किसी के साथ बिजनेस के लिए आ रहे हैं तो हो सकता है कि सामने वाला बोले ऐसा नहीं बोला था, तूने ऐसा नहीं बोला था, नहीं अब चेंज कर लेते हैं। तो आप ओरल एग्रीमेंट पे कभी भी बिजनेस नहीं कर सकते, कोई भी स्टेटमेंट चेंज कर सकता है, प्रूफ होना चाहिए। तो अगर हमारे पास कोई एक रिटर्न डॉक्यूमेंट है तो हमको उसी के साथ ही उसको ही फॉलो करना है। इसलिए अगर आपस में पार्टनर्स के बीच में डिस्प्यूट या बहस होती है तो पार्टनरशिप डीड को ही फॉलो करना है। उससे उनके कन्फ्लिक्ट्स आपस में कम हो जाएंगे, क्योंकि फिर तो पॉइंट रखने की बात ही नहीं है। जब उनको पार्टनरशिप डीड ही फॉलो करनी है तो उनमें आपस में कोई कन्फ्लिक्ट नहीं आ सकता। तो क्या दिया है, एक अगर इंपॉर्टेंस देखे तो ये आपको डिस्प्यूट ऑफ पार्टनर्स को हटाने में मदद करती है। अब ये पार्टनरशिप डीड में लिखा क्या होता है, यानी कि कंटेंट्स ऑफ पार्टनरशिप डीड। तो कंटेंट्स ऑफ पार्टनरशिप डीड में क्या होगा, जनरली नाम होगा, एड्रेस ऑफ फर्म होगा, एड्रेस ऑफ पार्टनर्स होगा, क्या प्रॉफिट शेयर, यानी कि पूरे बिजनेस की टर्म्स एंड कंडीशन होगी। एक बार आप वैसे 5-6 अपने मन से भी लिखेंगे ना, वो भी सही हो जाएगा क्या क्या लिखा होगा, लेकिन एक बार नजर मार लीजिए क्या लिया है। नेम एंड एड्रेस, फर्म का एड्रेस और नाम, प्लस नेम एंड एड्रेस, पहले फर्म का नाम और एड्रेस, फिर पार्टनर्स का नाम और एड्रेस, फिर हर पार्टनर कितना कितना पैसा लगा रहा है, दैट इज कैपिटल कंट्रीब्यूशन, फिर किस रेशो में वो प्रॉफिट शेयर करेंगे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, फिर उनको कैपिटल में कितना इंटरेस्ट मिलेगा, ड्राइंग में कितना % इंटरेस्ट मिलेगा। अगर ये सब डिसाइडेड होता है ना तो बाद में कंफ्लिक्ट नहीं होता कि हमारे तो एग्रीमेंट में लिखा है और तुमने एग्रीमेंट साइन किया था, तो फिर उसके बाद उनको कोई ऐसे डिस्प्यूट नहीं आता। और अगर उनके पास पार्टनरशिप डीड नहीं है तो बिजनेस का आधे से ज्यादा टाइम तो आपस में बहस, अगर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अच्छी है तो बहस नहीं होगी, नहीं तो डिस्प्यूट तो हो ही जाते हैं। फिर आता है कि पार्टनर की सैलरी और कमीशन क्या है, ये भी पार्टनरशिप डीड में लिखा रहेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर कुछ नए पार्टनर को एडमिट करना है या किसी की रिटायरमेंट है, इसके बारे में भी पार्टनरशिप डीड में लिखा रहता है। और ये पार्टनरशिप बिजनेस की ड्यूरेशन क्या है, ये भी पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस यानी कि ये जो पार्टनरशिप आपकी डीड है इसमें लिखा रहता है। ये सारे कंटेंट आसानी से आपको याद हो जाएंगे। ड्यूरेशन है, सैलरी है, रूल्स रिगार्डिंग एडमिशन है, कैपिटल कंट्रीब्यूशन है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आसानी से अपने आप से लिख सकते हैं। ठीक है, अब अगर नेक्स्ट देखें तो ये तो वन स्टेटमेंट था। अगर आपसे कोई बोले कि क्यों पार्टनरशिप डीड इंपॉर्टेंट है, व्हाई पार्टनरशिप डीड इज इंपॉर्टेंट, तो पहला पॉइंट तो आप यही लिखोगे कि इसमें पार्टनर्स में आपस में कोई डिस्प्यूट नहीं होगा, स्मूथ वर्किंग कंडीशन हो जाएगी, रिटर्न एग्रीमेंट होगा जो कि प्रूफ प्रोवाइड कर सकता है। तो क्या होगा, अब आप थोड़ा बहुत कंसेप्चुअल जाए ना तो पार्टनरशिप डीड के होने से मिसअंडरस्टैंडिंग भी कम हो जाएगी। तो ये इतना कोई हार्ड एंड फास्ट रटने का नहीं है। क्या दिया है, अगर
हमारे पास पार्टनरशिप, वाई पार्टनरशिप डीड इज इंपॉर्टेंट, इट इज इंपॉर्टेंट क्यों? क्योंकि ये मिसअंडरस्टैंडिंग कम करती है, ये राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स को डिफाइन करती है, क्योंकि उसमें पूरा एग्रीमेंट है ना, उसमें लिखा रहता है कि पार्टनर्स के राइट्स और ड्यूटीज क्या हैं, तो ऐसे में फिर डिस्प्यूट कम होते हैं। प्लस अगर आपके पास कोई रिटर्न डॉक्यूमेंट है, सारे लोग वही फॉलो कर रहे हैं, दैट मीन्स स्मूथ फ्लो ऑफ बिजनेस होगा। और अगर कहीं पे कोई केस वेस हुआ तो आप ये डॉक्यूमेंट दिखा सकते हो कि हमारे पास तो रिटर्न एविडेंस है, तो ये लीगल एविडेंस का भी काम कर सकती है। तो क्यों इंपॉर्टेंट है? एक तो ये लीगल एविडेंस का काम करती है, स्मूथ फंक्शनिंग करती है, राइट्स एंड ड्यूटीज बताती है और मिसअंडरस्टैंडिंग को कम करती है। ठीक है, अभी तक तो था ये पार्टनरशिप डीड के बारे में। किसी किसी केस में मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि पार्टनरशिप डीड फॉर्म ऑफ बिजनेस में, मतलब पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस में पार्टनरशिप डीड कंपलसरी नहीं है। तो अगर किसी के पास पार्टनरशिप डीड नहीं है तो फिर वो लोग कैसे पार्टनर प्रॉफिट शेयर करते होंगे, कैसे लॉसेस शेयर करते होंगे, कैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेते होंगे? तो हम ये देखेंगे कि अगर किसी कंपनी या फर्म के पास पार्टनरशिप डीड नहीं है तो फिर वो क्या कंडीशन फॉलो करता है। तो लिखा है प्रोविजंस एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। तो ये याद रखना, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो वो प्रॉफिट और लॉसेस को इक्वली शेयर करते हैं। ठीक है, ध्यान से रट लो, अगर पार्टनरशिप डीड क्वेश्चन में नहीं लिखा होगा तो आपका कोई स्पेसिफाइड रेशो नहीं होगा, आपको इक्वली बांटना है। ये आपको कैलकुलेशन में बहुत मदद करेगा। और अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है, एमसीक्यू में कंफ्यूज कर सकता है, या क्वेश्चन में भी कभी कभी क्वेश्चन में ऐसा लिखा सकता है कि उनके पास एक मिस्टर एक्स डिड नॉट हैव पार्टनरशिप डीड, नाउ व्हाट विल बी द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो कई लोग क्या करते हैं, कैपिटल कैलकुलेट करना स्टार्ट करते हैं बहुत सारी अपनी कैलकुलेशन लगा के, लेकिन उनको थ्योरेटिकल ही नहीं पार्ट पता है कि जब पार्टनरशिप डीड नहीं होगी आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही नहीं है। तो लिखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉट अलाउड, फिर इंटरेस्ट और ड्राइंग भी नहीं होगा। ठीक है, याद रखना, कंफ्यूज करने के लिए 100% देता है। पार्टनरशिप डीड नहीं है ये बता देगा, फिर बोलेगा इंटरेस्ट और ड्राइंग कैलकुलेट करो, तो कैलकुलेट करने मत लग जाना, आपको नहीं देना है। अगर नहीं है तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, नहीं देना पड़ेगा। सैलरी और कमीशन भी अलाउड नहीं होती है। फिर इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन अलाउड एट द 6, अगर कोई लोन उन्होंने प्रोवाइड किया है तो जो इंटरेस्ट होगा वो 6% पर एनम के हिसाब से देंगे। ठीक है, अगर लोन दिया है उसने तो फिर हम 6% के हिसाब से इंटरेस्ट उसको देंगे। ठीक है, तो अगर एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड है तो ये सारे प्रोविजंस फॉलो होंगे। ये आपकी कैलकुलेशन में बहुत टाइम सेव करेंगे अगर आपको, क्योंकि ना अकाउंट्स में क्या होता है, थ्योरी को बहुत ही डिग्रेड कर दिया जाता है और ये नहीं समझते कि जब आपका कंसेप्ट ही स्ट्रांग नहीं होगा, थ्योरेटिकल नॉलेज स्ट्रांग नहीं होगा, आप कैलकुलेशन में मिस्टेक करोगे ही करोगे। इसलिए मैंने ये थ्योरी की सीरीज चालू की है, मैं अकाउंट्स की सारी थ्योरीज कवर करूंगी। आप एक बार रिवाइज करके फिर जब आप कैलकुलेशन करने बैठेंगे आपको कोई ऐसे गलती नहीं होगी। तो चलिए अब इस चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं।